बड़ी खबर, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आज यमुना में जाकर यमुना सफाई का निरीक्षण किया है। प्रवेश वर्मा बोट क्लब से छठ घाट तक नाव में सवार होकर पहुंचे और यमुना का जायजा लिया। यमुना की साफ सफाई और साथ ही पीने के पानी की आपूर्ति का चुनौती भरा काम प्रवेश वर्मा के जिम्मे है। दिल्ली की पूरी कैबिनेट ने पहले ही दिन यमुना आरती में भाग लेकर ये साफ कर दिया था कि नदी को प्रदूषण मुक्त करना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसके बाद अब प्रवेश वर्मा लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो यमुना सफाई का मुद्दा रेखा सरकार के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी एजेंडा में है और इसकी एक बानगी फिर से दिखी है जब विभाग संभाल रहे प्रवेश वर्मा खुद पहुंचे हैं बोट से और काफ़ी दूर तक बोट के जरिए उन्होंने यमुना का निरीक्षण किया। मुद्दा था दिल्ली के चुनाव में और इसको लेकर के लगातार एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। अब मंत्री प्रवेश वर्मा इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और यमुना की सफाई को लेकर के और यहां पर देखा जा सकता है कि एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर प्रवेश वर्मा जो मंत्री हैं, मंत्री नाव से उतरे हैं सफाई का जायजा लेने के लिए, यमुना की सफाई का जायजा लेने के लिए। यमुना सिग्नेचर ब्रिज से ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक का निरीक्षण करेंगे उसमें, जिसमें कि सिग्नेचर ब्रिज से ITO बैराज फिर उसके बाद ITO बैराज से ओखला बैराज तक जाएंगे, ओखला छठ घाट ITO जाएंगे और वहाँ पर फिर उसके बाद पूरे के पूरे कि आखिर में यमुना को किस तरीके से साफ़ किया सकता है, उसको लेकर के किस तरीके का एक्शन प्लान लाया सकता है, इन सभी चीज़ों पर ही कहीं सीधे तौर पे सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। और लगातार उनके द्वारा देखा जाए तो जैसे ही सरकार बनी थी तो पूरी की पूरी कैबिनेट जा कर के और यमुना घाट पर उस पूजा अर्चना किया गया था, उनके द्वारा आरती की गई थी और उसके बाद अब यमुना की सफाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना में अभी यमुना का पानी देखें तो पूरा का पूरे तरीके से काला पानी पड़ा हुआ है और इसमें वैसे ही दुर्गंध देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि 3 साल के अंदर में यमुना की पूरी तरीके से सफाई कर दी जाएगी, यमुना को साफ स्वच्छ अविरल कर दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ जो इसके घाट हैं साबरमती के घाट के तर्ज पर इसको भी डेवलप किया जाएगा और इसी के लिए एक्शन मोड में सरकार दिख रही है और सरकार की तरफ से पूरे तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और यही कड़ी में मंत्री प्रवेश वर्मा जमीन पर उतरे हुए हैं और उसके बाद नाव से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैमरामैन रंजन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो यमुना प्रायोरिटी एजेंडा ज़रूर है और इसकी बानगी भी नज़र आ रही है जिस तरीके से प्रवेश वर्मा खुद पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ जायज़ा लिया है, काफ़ी दूर तक वो गए हैं और रूट बड़ा लंबा अभी है और कई शेड्यूल्स हैं उनके जायजे को निरीक्षण को लेकर के। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं जो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। राहुल, क्या अब तक प्रवेश वर्मा का एक्शन मोड नज़र आया है और आगे क्या शेड्यूल है, क्योंकि एक एजेंडा तो पहले दिन नज़र आ गया था शपथ के दिन ही यमुना को लेकर। देखिए, क्योंकि शपथ के दिन ही और एक्शन मोड में सरकार दिखाई दे रही है यमुना की सफाई को लेकर के आप सीधे तौर पे कहें तो तमाम सरकार की तरफ से कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। सरकार, आपने देखा भी होगा कि पहले दिन से ही वसुदेव घाट पर आपने देखा था पूरी कैबिनेट वहाँ पे पहुँची थी, खुद मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने जो सफाई एक अहम मुद्दा है और इसको लेकर के पहले से ही क्लियर कर दिया था सरकार ने कि इनके फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पर सरकार के फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा यमुना सफाई का मुद्दा रहेगा। और तमाम, क्योंकि अब उसी के तहत ही यहाँ पर मंत्री प्रवेश वर्मा उतरे हैं यमुना नदी में, यहाँ पर आप नाव के द्वारा निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है और ये पूरी टीम आप देखें तो अधिकारियों के साथ में टीम पहुंची हुई है तमाम वजीराबाद बैराज को देखते हुए, उसके साथ ही साथ छठ घाट, उसके बाद अब कालिंदी कुंज की तरफ जा रहे हैं जहां पर जाकर के और वहां पर इंस्पेक्शन किया जाएगा उनके द्वारा कि आखिर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि आगे अब इसमें एक कदम उठाया जाए जिससे यमुना को स्वच्छ और अविरल किया जा सके। साथ ही साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, साबरमती के तर्ज पर ही यहाँ पर रिवर फ्रंट की डेवलपमेंट की जब बात की जा रही है तो क्या कौन कौन से ऐसे बिंदु रहेंगे जिन पर यहाँ पर कार्य किया जाए और इन सभी चीज़ों को ही लेकर के यहाँ पर सरकार एक्शन मोड में, आपको कहें तो सरकार एक्शन मोड में यहाँ पर दिखाई दे रही है।
सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें, अब ये कहा जाए क्योंकि अब क्रूज़ भी चलाने की यहाँ पर जब बात की जा रही है, यमुना नदी में क्रूज़ चलाने की जब बात की जा रही है, तो यहाँ उस क्रूज़ पे कौन कैसे उसको चलाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम यहाँ पर सरकार के को साफ करना है, नदी को किस तरीके से साफ करना है, किस तरीके से यमुना की सफाई करनी है, ये सबसे बड़ा काम है। और 3 साल का ये मास्टर प्लान पूरी तरीके से है, जिसपे कार्य सरकार करने के लिए जा रही है। तो कई चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि पहले जो नाले हैं उन नालों को यहाँ पर सरकार की तरफ से बंद करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में गिरता है, मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि आप यमुना के पानी को अभी इस समय जरूर देखें। मैं क्योंकि उस नाव में ही बैठा हूँ, मैं जिस नाव से इंस्पेक्शन किया जा रहा है, आप उस क्योंकि कई मंत्री के साथ साथ में तमाम मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर बुलाया गया, आप पानी का हालात देख करके खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पानी गंदा, कितना गंदा यहाँ का पानी है पूरी। और काले पानी के साथ में सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इस पानी में बदबू भी। तो प्रवेश वर्मा खुद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यमुना का निरीक्षण करने के लिए सफाई व्यवस्था को लेकर के जो अभी तक काम चल रहा है उसका जायजा खुद ले रहे हैं। कहाँ किस स्तर पर सफाई की ज़रूरत है वो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अलग अलग तरीके से, चरणबद्ध तरीके से यमुना की सफाई को लेकर के कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन तमाम स्थितियों को समझ रहे हैं खुद प्रवेश वर्मा, और एक प्रायोरिटी एजेंडा के तौर पर सरकार ने लिया है यमुना की सफाई को, और इसके लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राहुल, चूंकि आप भी बोर्ड पर ही हैं और लगातार जो प्रवेश वर्मा इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसको उनके शेड्यूल को भी फॉलो कर रहे हैं, आगे का क्या उनका कार्यक्रम है अभी आज के लिए? के बाद यहाँ से निकलने के बाद सचिवालय में जाएंगे। सचिवालय में उनके ऑफिशियल जो शेड्यूल्स रहता है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर किया जाएगा कि बैठक है यहाँ पे। और जिस झाग की बात कर रहे हैं, मैं एक बार जरूर इस पानी को आप देखिए, ये जरूरी है देखना, ये सबसे जरूरी है कि आखिर में किस तरीके का झाग यहाँ पर, जब हम लोग कालिंदी कुंज की तरफ जब हम बढ़ने लगे, छठ घाट से कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इसमें पानी में जो झाग है वो साफ सीधे तौर पे देखा सकता है किस तरीके की यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है। इससे साफ समझ में आता है कि आखिर में कितनी यमुना पड़ी हुई है। और ये सबसे बड़ा यहाँ पर टास्क रहेगा तमाम, चाहे वजीराबाद की तरफ की बात किया जाए या तमाम ITO घाट की बात किया जाए, कालिंदी कुंज की तरफ बात किया जाए, इन सभी इलाकों को सबसे ज़्यादा जो सफाई यहाँ करना, यहाँ साफ करना सबसे बड़ा अहम यहाँ पर रहेगा। तो एक्शन मोड में सरकार यहाँ पर दिख रही है, पर अब क्योंकि PWD मिनिस्टर भी हैं, इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं, तो इसलिए अब ये तमाम इनके लिए एक हरकुलियन टास्क यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा ये हरकुलियन टास्क है अब इसको साफ करना। देखना होगा कि सरकार किस तरीके से आगे कार्य करती है, किस तरीके से सफाई का कार्य यहाँ पर किया जाता है। 3 साल का आप देखिए, तो इंस्पेक्शन करते हुए आप देखिए यहाँ पर पानी के बीच में तमाम जो बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, उन बड़ी मशीनों के द्वारा यहाँ पर सफाई किया जा रहा है। और खुद अब मंत्री अब वापस, क्योंकि इंस्पेक्शन करने के बाद आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा मंत्री को भी दिखा दें कि किस तरीके से इंस्पेक्शन करते हुए उनके बोट और इंस्पेक्शन करते हुए अधिकारियों के साथ में पूरी टीम के पर उनके द्वारा किया जा रहा है। और एक लेआउट, एक आगे का प्लान कि किस तरीके से आगे चलना है, यमुना को की सफाई को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसे रोकना है, इसी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर यमुना की सफाई के लिए यहाँ उतरे हुए हैं मंत्री, उतरे हुए हैं जमीन पर, या कहा जाए तो जल में उतरे हुए हैं, और नाव के द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जी राहुल, आपके पास मैं लौटता रहूंगा और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपके पास लौटते रहेंगे। तो राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार, खुद चूंकि मंत्री भी उतरे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी भी लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें, ग्राउंड जीरो पर ही हैं और बोट के जरिए भी तमाम स्थितियों का खुद जायजा ले रहे हैं, वो भी कवर कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं राहुल मिश्रा की एक और स्पेशल रिपोर्ट।
चुनाव में यमुना सफाई एक अहम मुद्दा था और इसी को लेकर के बीजेपी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मंत्री परवेश वर्मा खुद यमुना में उतरे हुए हैं और यमुना के तमाम इलाके हैं उन सभी का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। अपने अधिकारियों की टीम के साथ जायजा ले रहे हैं और तमाम चाहे वो वजीराबाद हो या कालिंदी कुंज हो या छठ घाट हो, इन सभी जगहों का जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है और एक्शन मोड में देखा जा रहा है कि सरकार देखी जा रही है। और यहाँ पे तमाम बातें कही जाए, चाहे वो यमुना सफाई का मुद्दा जिसमें कि खास तौर पे आप यमुना के पानी को अभी इस समय देखें तो पूरी तरीके से काला पानी और यहाँ गंदगी चारों तरफ देखने को मिल रही है। सरकार अपनी तरफ से तमाम एक्शन प्लान्स लेकर के आई हुई है और यमुना घाट की सफाई के साथ साथ में यहाँ पर साबरमती तट की तौर पे ही यहाँ उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, जिसमें रिवर फ्रंट यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। उसके साथ ही साथ यमुना को सफाई करने की बात यहाँ की जा रही है। तमाम नाले जो गिरते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर रोका जाए, इसकी प्रयास यहाँ पर किया जाए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारियों के साथ बात करते हुए मंत्री परवेश वर्मा को देख सकते हैं और यहाँ एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि किस तरीके से आगे सरकार एक एक्शन प्लान लेकर के आए जिससे कि यमुना को साफ, अविरल और स्वच्छ यहाँ पर बनाया जा सके, इसके रिवर फ्रंट को साफ किया सके, इसको डेवलप किया सके। इन सभी का प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसी के तहत ही यहाँ पर मंत्री परवेश वर्मा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रंजन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।